हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 500 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। ये आपको जनरल साइंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एसएससी में, यूपीएससी में और आरआरबी और एनटीपीसी में, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठते हैं, बल्कि जनरल साइंस आप 9, 10th और 11, 12 में भी पढ़े होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़रूरी होता है आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि आपको हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे ये 500 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ये आपको पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही करके आते रहेंगे आपके पास। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आएगा तभी आप कर पाओगे। जब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, नॉलेज होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का फोकस रहेगा कि आपको उसके जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर किया जाए, और ताकि आप एग्ज़ाम में कोई अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो आप उसको टैकल कर सकें। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन ना आपको हर एसएससी चाहे एसएससी या यूपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस और नॉन प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन में एक ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है कि नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो कई स्टूडेंट यहाँ क्या 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 होता है कि उनको लगता है कि सब्सटेंस पूछ रहा है, प्योर सब्सटेंस, तो वो गलत टिक कर देते। तो वो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे कि आपके पास ऑप्शन जो है वो आइस है, मिल्क है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस होता है कि वो जो कि जनरली एक ही एलिमेंट या का वो उसमें कंपोजिशन होता है, राइट। जैसे कि आप आइस ले लो, आइस में आपका वाटर है, तो ये क्या है, इसमें एक ही कंपाउंड या जो भी है एक ही कोई कंपाउंड या एक ही एलिमेंट या एलिमेंट बोलिए, कोई एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है या एक ही तरह का जो इसमें कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है। लेकिन आप आयरन ले, आयरन भी एक तरह का है, उसमें भी एक ही चीज़। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, उसमें भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कंपाउंड है वही प्रेजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, उसमें भी वही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क में आपका डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये जो है मिल्क जो है आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मिल्क एक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन था कि नॉट ए प्योर सब्सटेंस, बट इसमें क्या आपको प्योर सब्सटेंस बताना है। तो इसमें देखिए क्या है, मरकरी है, ब्रिक है, वुड है, एयर है। हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप हिंदी में भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मैंने इसीलिए बनाया ताकि जो जिसको हिंदी कंफर्टेबल वो हिंदी में देख पाएँ, और जिनको भी इंग्लिश कंफर्टेबल वो इंग्लिश में देख पाएँ, राइट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जो द फ्लोइंग मटेरियल इज ए कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखिए मरकरी क्या है, मतलब प्योर सब्सटेंस बताने का फंडा यही है कि वो जो भी जो भी सब्सटेंस है वो कोई एक ही कंपोनेंट से बना हो, राइट। उसमें कोई अलग अलग तरह का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ले लो आप मरकरी ले लो, मरकरी एयर ले लो। एयर में क्या होता है कि आपका हर तरह का गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत तरह का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एक सब का ये जितने कंपोनेंट है ये मिलके आपको एक मिक्सचर की तरह बनता है गैस। वुड है, वुड में भी आपका सर्टन वुड का भी जो कंपोजिशन होता है उसमें आपका वुड में भी बहुत तरह के स्टार्च होते हैं, उसमें बहुत तरह के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है। ब्रिक होता है, ब्रिक जो होता है आपका जनरली सॉइल से बना होता है। तो सॉइल से, ईंट जो होता है आपका सॉइल से बना होता है। तो ये भी ईंट में भी आपका बहुत तरह के ईंट, मतलब मिट्टी में जितने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं या जितने तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं तो वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये भी आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो मरकरी जो है आपका ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
आई मीन कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार स्टूडेंट लोग गलती करते हैं। क्या टेक्निक पूछा जाता है कि मान लो कि अगर हम दही से मक्खन निकालें उसका टेक्निक क्या हुआ, समुद्र से नमक को हम अगर निकाल रहे हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं वो कैसे बनता है, उसका क्या है, कपूर जो होता है वो सॉल्ट से कैसे कपूर बनाया जाता है। तो ये इस तरह का जो टेक्निक होता है, इस तरह का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग किस आई मीन किस विधि और कौन सा आई मीन किस प्रोसेस से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए बटर फ्रॉम कॉड, जो दही दही से जो मक्खन बनता है उसको कैसे बनता है, जैसे कि घर में आपको जैसे सपोज कीजिए दही है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी उसमें कोई भी एक मटेरियल डाल, मतलब आई मीन जो भी बोलिए उसको डाल के उसको मतलब घुमाया जाता है। ऐसे है तो इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल और दो तरह का फोर्स होता है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, जो देखिए एक जो सेंटर के बाहर लगता है फोर्स, एक जो सेंटर के अंदर लगता है, ठीक है। एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो उस प्रोसेस पे ये बेस्ट होके होता है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगरेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसको केंद्र प्रसारण बोलते हैं आपको। सेकेंड होता है कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर जो समुद्री जल है उससे अगर हम लोग नमक निकालना चाहे तो वो कैसे होता है, तो वो इवेपोरेशन होता है। क्या कर सकते हैं आप नमक सॉल्ट, अगर आप कहीं आई मीन सी साइड गए हैं तो वहाँ पे आप नमक आई मीन जो समुद्र का पानी है वो लेके अपने घर आ सकते हैं। उसको अगर धूप में कोई एक बर्तन में रख दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वो जो कि वो सॉल्ट बचेगा। तो वो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण विधि, ठीक है। थर्ड वन क्या है कि कपूर जो है वो नमक से कपूर कैसे बनता है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी जो आपका आई मीन सब्सटेंस होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होता है, इसको अगर आप आई मीन इसको जलाइएगा या कुछ भी प्रोसेस कीजिएगा तो ये क्या होगा कि ये अगर ठोस है, आई मीन ये अगर ठोस है, ठीक है, तो ये पहले मतलब लिक्विड में नहीं जाके डायरेक्ट आई मीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ठोस है, ठीक है, सॉलिड से गैस कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये एक आई मीन यहाँ एक आपको ये, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का ये आपका कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फ्लोविंग मिक्सचर। तो देखिए ये जो है इसमें से आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द, तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ये होता है कि कोई भी आपका एक आई मीन कोई एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। आई मीन जैसे कि वाटर ले लीजिए, वाटर है, इसमें आप अगर नमक डाल रहे हो या शुगर डाल रहे हो तो ये जो बनेगा, कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आई मीन देखिए कि जैसे कि वाटर है, वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसमें आपको नमक या सॉल्ट डाल रहे हैं या जो भी है शुगर डाल रहे हैं, तो ये एक जो मिश्रण बनेगा वो सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ऑप्शन देखिए सोडा वाटर है, ये भी एक सोल्यूशन है। कोल है, तो कोल क्या होता है आपका, देखिए कोल जो होता है आपका, जो लकड़ी होता है, लकड़ी जो जलता है या जो कोयला बोलते हैं उसको भी दोनों कोल ही कहलाता है, ठीक है। तो आई मीन जो कोल होता है, कोयला होता है, वो एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक आई मीन सोल्यूशन मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक दो चीज़ होना चाहिए सोल्यूशन होने के लिए, एक सॉल्वेंट होना चाहिए, एक सॉल्वेंट होना चाहिए और सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्यूट जैसे कि सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से सॉइल देखिएगा, सॉइल में क्या है, सॉइल में आपका कोई एक ही चीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, सारा मिश्रण है जो भी है। तो सी वाटर देखिए, सी वाटर में क्या है, सी वाटर मेन कंपोनेंट है, उसमें जो भी है सॉल्ट है या जो भी मिश्रण है। तो ये आपका सोल्यूशन हुआ, आपका एयर हो गया और आपका ये सोडा वाटर हो गया। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट पहले क्या है वो जान लेते हैं। टेंडल इफेक्ट ये है कि सपोज कर लीजिए आप, जैसे कि मान लो कि ग्लास में आप कुछ रखे हो, ठीक है, इसके अगर ये मान लो कांच का ग्लास है, ठीक है, इसमें अगर आप लाइट पास कराओगे, ठीक है, तो आप अगर ये जो सोल्यूशन प्रेजेंट है इसमें वो वाटर हो या जो भी हो, कुछ ऐसा इस तरह का होना चाहिए, जो पार्टिकल होगा वो इस लाइट से, ये जो लाइट इधर जाएगा ये पार्टिकल से आई मीन टकरा के क्या होगा, डेविएट होगा। और डेविएट होने से क्या होगा ना, इसका जो एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनने से क्या होगा कि आपको दिखेगा कुछ आई मीन कुछ चमकता हुआ अलग तरह का एक पट्टी दिखेगा। तो वो एक टंडल इफेक्ट होता है। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन में आपका टंडल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत आई मीन ये होता है, छोटा होता है, इसलिए आपका वो जो लाइट जो है उससे डेविएट नहीं होता। मिल्क में होगा, देखिए मिल्क में डेफिनेटली होगा, क्योंकि मिल्क का जो होता है ये इफेक्ट, मिल्क का जो कंपोजिशन होता है वो जो पार्टिकल है जो प्रेजेंट है वो लाइट को उस तरह से डेविएट करता है। अब देखिए डी में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है,
तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में ये भी आपका उसमें ये टनल इफेक्ट शो नहीं करता है। स्टार सोल्यूशन में इसमें होता है। देखिए क्या होगा, जहाँ पे आपका कहीं जो पार्टिकल प्रेजेंट है जो भी सोल्यूशन में, वो पार्टिकल आपका टनल इफेक्ट शो करने के लिए उसका जो पार्टिकल का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो वो आपको स्टार सोल्यूशन में मिलेगा और वो मिल्क में मिलेगा। इसलिए आपका 2 आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुझे तो फ्लोविंग इज एलिमेंट। तो एलिमेंट देखिए 4 ऑप्शन दे दिया, सोडियम, सॉइल, शुगर सोल्यूशन, कोल। तो इसमें से एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली एलिमेंट का ये डिफिनेशन क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, वो आपका एक ही एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे कि आपका सोडियम हुआ, ठीक है, तो सोडियम एक ही ये प्योर अवस्था में नेचर में पाया जाता है। जैसे सॉइल हुआ, सॉइल में क्या होगा, जिंक है, आयरन है, सब तरह से मिक्स है। जैसे कि शुगर सोल्यूशन है, शुगर में आपका वाटर है, शुगर में स्टार्च है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये आपका एलिमेंट नहीं हुआ, ये कंपाउंड हो गया। कोल है, कोल में भी आपका डिफरेंट कार्बन है, कार्बन का जो यौगिक है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो सोडियम होगा। सोडियम क्योंकि अकेले पाया जाता है, आई मीन एलिमेंट फॉर्म में पाया जाता है। 7 देखिए, मुझे तो फ्लोविंग कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि आई मीन दो होना चाहिए, 2 सब्सटेंस होना चाहिए, 2 एलिमेंट होगा, वो मिलके एक कंपाउंड बनाएगा आपका। तो जैसे कि ले लीजिए सोडियम, सोडियम तो प्योर हो गया। एयर देखिए, एयर में क्या है, एयर मिक्सचर हो जाता है, इसमें 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत सारा है। आई मीन नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, बहुत तरह का गैस है, तो ये नहीं होगा आपका, एयर नहीं होगा। टीन आपका भी, टीन भी प्योर होता है। ठीक है, ये एक प्योर फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें भी एक ही अवयव प्रेजेंट है, तो ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है आपका CaCO3। इसमें देखिए क्या है, ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट, ये मतलब आपका जो दो कैल्शियम से और कार्बन का अवयव से ये मिलके बना हुआ है, तो इसको आप बोलते हैं कंपाउंड। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। 8 में क्या है आपका, देखिए कि हुज द फ्लोइंग इज मिक्सचर क्या है। अब मिक्सचर का ये क्या है, मिक्सचर का डिफिनेशन क्या है कि आपका बहुत सारा उसमें कंपोनेंट होगा, एक से ज़्यादा होगा, बहुत सारा कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में देख लीजिए तो CO2 है, ये मिक्सचर नहीं है, एक ही कंपाउंड है ये। सिलिकॉन हो गया ऐसा, ये भी नहीं है आपका, एक ही एलिमेंट है। मीथेन हो गया CH4, ये भी आपका एक ही कंपाउंड है। तो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है आपका, हर एक तरह का मतलब आई मीन ये सारा कुछ होता है। शुगर होता है इसमें, आयरन होता है, बहुत तरह का, जितना भी तरह का विटामिन होता है, तो उसका जो सारा का जो भी है, फॉलिक एसिड होता है, तो बहुत सारा ब्लड जो है एक आपका बहुत तरह से जो उसमें अवयव अवेलेबल है उससे मिलके बना होता है, तो ये आपका एक मिश्रण हो गया। तो ये इसका आंसर ब्लड हो जाएगा, ये जो है इसका आपका ब्लड हो जाएगा। देखिए, तो हमने आपको एक टेबल बना के दे दिया ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी आए तो आप इस टेबल को रेफर करके आप आई मीन टिक कर सकते हैं सही क्वेश्चन। जैसे कि आपको एलिमेंट क्या होता है, प्योर फॉर्म में पाया जाएगा और वो सिंगल एलिमेंट ही होगा। जैसे कि सिलिकॉन हुआ, टीन हुआ, सिल्वर हुआ, सोडियम हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, इस तरह से जितना भी मेटल होगा या जितना भी एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है वो आपको सारा एलिमेंट हुआ। कंपाउंड क्या होगा कि आपका दो एलिमेंट से बना होगा। जैसे कि मीथेन हुआ CH4, मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। बेंजीन होगा CH6, ठीक है, तो ये आपका ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी आपका कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ये भी आपका कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैल्शियम कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये भी आपको कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। देखिए ऑक्सीजन तो SO4 जो है यहाँ पे, ये सल्फर ऑक्साइड होता है, ये दोनों मिलके ये बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 ही है। जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आपका हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया। जैसे कि शुगर सोल्यूशन क्या होगा, शुगर में आपका वाटर होगा, शुगर में जो भी है कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इस तरह से ये मिक्सचर हो गया आपका। कोल हो गया, कोल जो आप कोयला बोलते हैं वो हो गया। ब्लड हमने देखा है कि उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, इस तरह का बहुत सारा अवयव होता है। सोप होता है, ये भी आप जो साबुन होता है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें भी डिटर्जेंट होते हैं, उसमें बहुत तरह के हम लोग केमिकल से बना होता है। सॉइल होता है, जिसमें आपको सॉइल जो मिट्टी होती है वो भी आपका बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत सारा चीज़ से बना होता है। और सी वाटर होता है, सी वाटर में भी आपको अनेक डिफरेंट तरह का अवयव प्रेजेंट होता है, तो ये मिक्सचर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपके टेबल है जो आप रिफ़र कर सकते हो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। जो द फ्लोइंग इज आर केमिकल चेंज, तो ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है
कि केमिकल चेंज होता क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज ये होता है कि मान लीजिए उसका जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन और वाटर को आपने गर्म किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया, जो भी किया, तो ये आपको H2O बना के देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये केमिकल चेंज होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ही साथ मैंने 4 क्वेश्चन मतलब दे दिया है, लेकिन आप समझने के लिए अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या होगा, केमिकल चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये भी होगा, क्योंकि देखिए प्लांट जो जब सीड्स होता है तो उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, फिर जो प्लांट बनता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, स्टार्च बनता है, तो वो ये भी एक केमिकल चेंज ये आपका केमिकल चेंज में आएगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी जो आयरन होता है आपका Fe, उसका ऑक्सीजन और वाटर से मिलता है तो वो आपका रस्टिंग हो जाता है, जंग लगना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका केमिकल चेंज होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग स्टैंड, अब जैसे कि आयरन जो है, आयरन है, लोहा और उसमें अगर आप बालू मिला रहे हैं तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो सैंड है ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये लोहा के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, वो एज इट इज ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड का ये भी आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि आप देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम गर्म करते हैं, सपोज कीजिए आप जैसे कि वाटर को गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो गैस बन रहा है आपका, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास वाटर था लेकिन आपको वेपर और ये मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस तरह से, तो ये केमिकल चेंज हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है, ये भी आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के एंजाइम जो होते हैं उससे रिएक्ट करके ये आपको जो बॉडी को चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो आपको बना के देती है। उसी तरह से फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जो H2O है उसको टेम्परेचर डाउन किए तो ये फ्रीज हो गया, तो इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ। ये वाटर का अवयव वाटर ही रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ही अवयव प्रेजेंट है, जब बर्फ़ भी बन जा रहा है तो H2O ही प्रेजेंट है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी अगर बर्न कर रहा है, मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है, तो इसमें जो भी है वो गैस में बन रहा है, और तो इसमें भी आपका केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये आपका फाइनली जो आंसर हम लोग का हो रहा है वो ये प्लांट ये हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, मिक्सिंग ये नहीं होगा, डी होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, और बर्निंग ऑफ कैंडल होगा, तो ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो आप, जैसे कि लोहा है, आपको ऐसे सॉलिड फॉर्म में दे दिया, आप इसको बना के कुछ भी छोटा छोटा कुछ बना सकते हैं, तो ये जो है ये आपका फिजिकल चेंज होगा। जैसे कि डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्या हो रहा है कि आपका कॉमन जो हम लोग घर में घर में जो नमक खाते हैं उसको आप अगर वो वाटर में डालिएगा, क्या होगा कि ये जो है आपका नमक जो इसमें डालिएगा तो ये क्या होगा, ये वाटर में घुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाटर में ऐसा घुल गया कि आप अलग नहीं होगा, ये जब भी आप गर्म कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल स्टेट था, यहाँ ठोस था, यहाँ जाके वो लिक्विड स्टेट में मिल गया, तो ये आपका एक फिजिकल हुआ। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पेन, जैसे कि आपके पास बटर है, ठीक है, बटर खरीद के लाए हैं, उसको आप प्लेट में रख रहे हैं और गर्मी के कारण वो पिघल जा रहा था, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि वो ठोस था, सॉलिड था, वो अब लिक्विड की तरफ बनना स्टार्ट हो गया। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो ये आपका एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक केमिकल चेंज होता है, तो आपका ए और बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता क्या है कि मान लीजिए ऐसा मिक्सचर जो, जैसे कि आपको अगर यहाँ पर दिया, देखिए नोट करके दिया हुआ है कि ये जो हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन नहीं है, तो जैसे कि वुड है, डिफरेंट तरह का गैस का जो कंपोजिशन होता है, सोडा वाटर होता है, ये आपका होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए हेट्रोजेनस, तो ये जो है सोडा वाटर जो है हेट्रोजेनस नहीं है, ये होमोजेनस। बाकी जितने भी हैं वो आपका हेट्रोजेनस, जैसे कि वुड है, सॉइल है, ये आपका एयर है, ये सारा में ऐसा है कि आप कोई सर्टन विधि के द्वारा आप देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग आते हैं, तो इसमें जो है ठीक है 12 की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए होमोजेनियस मिक्सचर, अब क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन नहीं है इसमें से, तो देखिए विनेगर होमोजेनियस है, सोडा वाटर होमोजेनियस है, सॉल्ट सोल्यूशन भी होमोजेनियस है, लेकिन एयर जो है होमोजेनियस नहीं होता, ये आपका हेट्रोजेनियस होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह का आपका गैस पार्टिकल भी है और डस्ट भी है। डस्ट मतलब सॉलिड जो चीज़ होता है, एयर में जो क्या होता है आपका गैस है प्लस सॉलिड, ठीक है, तो इस तरह से आपका एयर होगा।
जो कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हुए, तो फ्लोइंग इज ए सस्पेंशन मिक्सचर। सस्पेंशन मिक्सचर क्या होता है? तो सस्पेंशन मिक्सचर ये होता है कि आप नंगी आंखों से उसको, जब आप इसमें जो सोल्यूशन बना हुआ है जो भी है मिक्सचर है उसको आप देख सको ये पार्टिकल को, ठीक है। देखिए सैंड इन वाटर, जैसे कि आपका वाटर है भरा हुआ, इसमें अगर सैंड है तो आप सैंड को नंगी आंखों से देख सकते हो। तो ये हुआ सोडा वाटर में आपको सिर्फ वाटर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला है। शुगर सोल्यूशन में आपको वाटर ही दिखेगा, उसमें शुगर का कहीं भी पार्टिकल नहीं दिखेगा। स्मोक में भी आपको आइडेंटिफाई आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। तो ये जो सैंड इन वाटर होगा ये आपका सस्पेंशन मिक्सचर हुआ। 14 नंबर आइए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो भी मैटर का जो पार्टिकल होता है, जैसे कि कोई भी मैटर है, मान लीजिए ये मैटर है, इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें क्या क्या ये होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये एक होगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है ये इसको इंट्रैक्ट करता है, ये इसको इंट्रैक्ट करता है। तीसरा होता है कि पार्टिकल जो है कांस्टेंट मोशन से एक दूसरे मूव करते रहता है, ये जिस स्पीड से यहाँ जा रहा है उसी स्पीड से इधर ये आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि नेप्थलीन बॉल जो है, जो हम लोग नेप्थलीन बॉल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोग क्लॉथ के साथ यूज करते हैं ताकि उसको कोई कीड़ा जो कोई, ठीक है, ये जो नेप्थलीन बॉल होता है तो उसको आप कहीं ओपन छोड़ दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर ओपन छोड़ दीजिएगा आप, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे कुछ देर के बाद देखने जाइएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा आपको, इवन कुछ यहाँ पे कोई भी तरह का ठोस या लिक्विड कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या होता है, ये क्या होता है कि आपका सब्लिमेशन प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू क्या होता है कि ये डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट करके आपको डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर प्लेट में आपका ये रखा हुआ है तो ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी छोटा सा न ठोस छोड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल का टोटल क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता तो ये इसका जो सरफेस है वो भीग जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो ये आपको ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपका नेप्थलीन बॉल जो है वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस के कारण जो है वो आपका टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है और कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं छोड़ता। आज का जो सेशन था उसमें हम लोग इतना ही तक डिस्कस किए। आई थिंक हम लोग ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि 20 से 25 तक के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में चैनल से जुड़े रहने के लिए और फ्यूचर अपडेट के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर जाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करें।